गुड मॉर्निंग। बज गए पूरे पूरे 6 और चाय बना दी, आटा लगा दिया, मधानी, बर्तन कुछ कर दिए। जो खेत से आए थे वो रह गए हैं, वो भी करूँगी। बाहर से लेके आई हूँ। चने मैंने उबालने रख दिए क्योंकि आज फिर से खेत में जाएगी रोटी, तो चने उबालने रख दिए। अब क्या करना है मुझे, थोड़ी सी बाहर चूल्हे की सफाई करके वहाँ रोटी बनाऊँगी क्योंकि खेत भी जाएगी रोटी 2 बंदों की। तो बस उसी काम में लगी हुई हूँ। फिर बच्चों को भी रेडी करना है। ऊपर का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। आज नीचे पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि धूल आएगी, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का। वॉशिंग मशीन चला दी है, तो चलिए। धूल धूल धूल। और जो ये भूसा आया है, तूड़ी पंजाब में बोला जाता है, हर तरफ तूड़ी का जो बारीक बारीक कण है वो फैला हुआ है। तो खाना भी बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी धूल है ना। पर कल से अंदर खाना बना बना के मैं बिल्कुल उब गई। और आज फिर से दोपहर को और शाम को खाना अंदर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो धूल मिट्टी इतनी उड़ी हुई है कि ऐसे लगता है उड़ उड़ के फिर रोटियों में आ ही जाती है, चाहो ना चाहो। पर अभी बस ताज़ी ताज़ी सी सफाई हुई है, अभी हवा नहीं चली हुई। तो मैंने सुबह का खाना चूल्हे पे ही बनाया और फिर ये सुबह खाना बना के चूल्हा चौका साफ़ करने के बाद फिर लाइट चली जाती है 9 साढ़े 9 बजे। तो मुझे ये था कि मैं ना लाइट जाने से पहले सब्ज़ी बना दूं। एक तो ये है कि एग्जॉस्ट फ़ैन चलता रहता है तो जो जितनी भी तड़के की महक होती है वो बाहर निकल जाती है, जो गर्मी होती है कुकर की वो बाहर निकल जाती है। और दूसरा गैस भी बच जाएगी क्योंकि कल से फिर रोटियां बन रही है गैस पे, तो थोड़ा ये है कि गैस बच जाएगी हमारी। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से 8:40 हो गए थे, 41 मिनट हो गए थे। तो फिर फटाफट से मैंने लहसुन प्याज काटा और साथ ही साथ मैंने कुकर चढ़ा दिया कि मैं 9 बजे तक सब्ज़ी को तड़का लगा दूं। एटलीस्ट तड़का तो लग जाए, फिर ये है कि पक तो चलो गैस पे भी जाएगी क्योंकि सारा सामान उबला हुआ है, पका हुआ है और तड़का इंडक्शन पे पक जाएगा। तो फटाफट से सब्ज़ी बना देती हूँ। और आज पोछा नहीं लगाया तो बच्चों की दादी जी जब मैं सब्ज़ी बनाने लगी तो वो झाड़ू लगाने लगी। मैंने बोला भी था कि मैं बना देती हूँ, लगा देती हूँ झाड़ू, पर उन्होंने बोला कि नहीं, बस झाड़ू ही तो लगाना है, थोड़ी सी जगह में मैं खुद लगा दूँगी क्योंकि बाहर वाले आंगन में तो सभी जगह थोड़ी थी तो वहाँ पे नहीं लगाना था, बस अंदर के रूम थे उन्हीं में लगाना था। उन्होंने लगा दिया और ये फिर शाम का टाइम है तो काम हो गया ख़त्म। मतलब घर पे तूड़ी आना तो बंद हो गई, पर हाँ अभी खेतों में बन रही है। तो शाम को खाना वाना देखेंगे जाएगा या नहीं। और बस शाम का खाना फिर उस तरफ पानी छिड़क दिया था ताकि धूल ना आए। और फिर शाम की रोटी, मुझे तो मतलब मौका चाहिए, अगर मेरे पास टाइम है ना अच्छा खासा तो मैं चूल्हे पे खाना बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो, अगर देखो जैसे जैसे आगे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी तब तो सबका होता ही है, कौन आग के पास जाना पसंद करता है, नहीं करते ना। पर फिर भी हमें तो बनाना ही पड़ता है, शाम का तो कम से कम बनाना ही पड़ता है। और अच्छा भी लगता है क्योंकि सारा दिन अंदर ही गैस के ऊपर खाना बनाते रहो, यहाँ आराम से बैठ के रोटियाँ बन जाती हैं। इसलिए मैं सारा काम करने के बाद रोटियाँ आराम से बैठ के बनाती हूँ। तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं फटाफट से रोटियाँ। और अब आप बोलोगे कह रही थी आराम से, तो फटाफट मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि लाइट आ जाएगी ना तो इधर आंगन वगैरह वो सब धुल देंगे ताकि सुबह सुबह फिर ज़्यादा काम न फैले क्योंकि और भी काम रहते हैं फिर। इसीलिए अभी शाम को ही बस पहले मैंने खाना बनाया, चूल्हे की जो आग थी वो उठा के मैं हारे में डाल दूँगी ताकि उड़ के जो तूड़ियाँ उसके अंदर न चली जाए। और फिर मैं और बच्चों की दादी जी दोनों आंगन धुलेंगे। यहाँ से ही आंगन, सीढ़ियाँ, मतलब जहाँ जहाँ तक धुल सकते हैं ना, बाथरूम वगैरह वो सब कुछ, दरवाजे बाहर वाले जो वॉशरूम के हैं ना और बाथरूम के हैं वो सब वो धुलेंगे, सारी साफ़ सफाई करेंगे। हमारे यहाँ यही रहता है कि मतलब बस वेट होता है कि कब ये काम ख़त्म हो और कब हम मतलब घर को पहले जैसा बनाएं। अभी भी जैसे गैलरी में जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे गेहूँ पड़ी हुई है, गेहूँ देनी है, मतलब जैसे मंदिरों में देनी होती है। और काफ़ी जैसे मांगने वाले आते हैं, कुछ ऐसी कास्ट होती हैं
जो हम पे डिपेंड करती हैं कि मतलब सीज़न आएगा उनके यहाँ से किसी को एक तसला गेहूँ का देना, किसी को एक थैला मतलब गेहूँ का देना। जैसे किन्नर आते हैं और पंडित पुरोहित होते हैं वो आते हैं, कुम्हार आते हैं, उन सबको मतलब इस सीज़न में भी फिर होता है कि वो डिपेंड करते हैं, है ना, आस रखते हैं। और रोटी बना दी मैंने और मेरे सिर में दर्द हो गया मुझे, पर अभी बाहर आंगन वगैरह धुल देंगे क्योंकि सुबह फिर काफ़ी बस रात को धुल के सो जाएंगे, अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या करना है, बस ये करना है, वाइट यूनिफॉर्म मैंने धुल दिए, प्रेस के कपड़े हैं 2-3 वो करूँगी। पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर उन बच्चों के दादाजी के साथ धुलवा दूँगी आंगन। और दूध गर्म होने के लिए रख दिया, खाना बना दिया, जाएगा तब ठीक, अदरवाइज नहीं। भर दिया बोया पूरा। चलिए तो जी काम तो हो गए हैं यहाँ के ख़त्म। अभी बस मैं ना वॉशिंग मशीन चला देती हूँ। वैसे मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म तो हाथ से ही धुल दी थी, वाइट यूनिफॉर्म थी तो हाथ से धुल दी थी, पर फिर देखा कि सब कपड़े निकाल रहे हैं अभी, फिर वॉशिंग मशीन इतना पानी चला हुआ है तो मैं कि चलो वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, साथ ही साथ कपड़े भी निचुड़ते रहेंगे क्योंकि खुला पानी होता है तब ना फटाफट से कपड़े निचुड़ जाते हैं। और वैसे बच्चे जो अभी कपड़े निकालेंगे और मैं सूट है जो मैं भी सूट चेंज कर लूँगी। बच्चों की दादी जी इनमें मतलब ऐसे मैल नहीं है, वो पक्के वाली बस धूल मिट्टी है तो वो पानी से ऐसे ही निकल जाएगी, ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की बस चर्चा लड़ाई चली रहती है, वही फालतू के डिस्कशन और बहुत सारी माथापेची। तो सारा मैंने और बच्चों के दादी जी ने मिलके धुल दिया था और बस फिर मैंने बच्चों के दादाजी बच्चों को खाना देना था तो जो दरवाजे के पास से रह गया था वो बच्चों की दादी जी कर रही थी। यहाँ पे बस मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि लाइट आए तब हम बाहर आंगन धोने लगे और फिर अभी दूध जमाना बाकी है तो दूध गर्म करके मैं दूध जमाऊँगी। और उसके बाद ये खेत से आए थे ढेर सारे बर्तन, तो बाहर आंगन में मैंने कपड़े वगैरह धुले थे ना, तो यहीं पे बैठ के सारे बर्तन भी मैंने यहीं पे साफ़ कर दिए क्योंकि सुबह से खेत में जा रही थी, सुबह रोटी गई, फिर दोपहर को गई और चाय गई, वो सब बर्तन थे तो फटाफट से यहीं पे कर दिए। बच्चों ने खाना खाया, उनके बर्तन भी मैंने यहीं पे मंगवा लिए और यहीं पे बैठ के बर्तन धो दिए। अभी तो सिंक में साफ़ करने लगे हैं बर्तन, पहले हम यहीं पर बैठ के बर्तन साफ़ किया करते थे। और बस यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज भोलेनाथ जी का दीपक बंद हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से पहले जलाया था। और ये देखिए सारा आंगन धुल के साफ़ हो गया। अच्छा लगता है जब साफ़ साफ़ हर तरफ, है ना। कपड़े भी धुल गए हैं और ये देखिए इतनी सारी रोटियां पड़ी हैं सुबह की दोपहर की, पर मना नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे हाँ और बना दो, ले आओ ले आओ। चलिए अपनी मर्ज़ी है उनकी, हमें तो बना के देने होते हैं। तो यही था आज के इस व्लॉग में, छोटा सा ही बना पर जितना ज़रूरी था बस मैंने वो क्लिप शूट किए क्योंकि रोज़ ही एक ही चीज़ कैसे दिखाऊं, है ना। तो अब मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कपड़े धुल रहे हैं, ये धुल चुके हैं और ये प्रेस के हैं। पहले भूख लगी, सिर में दर्द है तो पहले खा लेती हूँ रोटी, फिर करूँगी प्रेस। और टाइम हो गया 8:30।